बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज है 23 जनवरी सन 2023 और दिन है पीर का। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो मुल्क में इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है और अभी तक लाइट का इशू जो है वो सॉल्व नहीं हो सका। अभी भी पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा जो है वो अंधेरों में डूबा हुआ है। वजह क्या बनी? वजह ये बनी है कि जी सुबह जब ये ब्रेकडाउन हुआ था 7:34 पे, उसको दोबारा कुछ देर बाद कोशिश की गई कि इसको दोबारा से ऑन किया जाए, लेकिन वो टेक्निकली वो ऑन नहीं हो सका और एक लाइन ब्रेक हो गई दोबारा से और ये दोबारा जो है शट हो गया। पूरा पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त अंधेरों में डूब गया दोबारा से। तो अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये तकरीबन 27 से 36 घंटे लगेंगे और ये दोबारा से एक कोशिश की जाएगी कि इसको ऑन किया जा सके। अब ऑन करने के लिए इनको जो सिस्टम की में मिकदार है लाइट की, वो लाइट ही इनके पास नहीं है, क्योंकि 6000 मेगावाट की वजह को जो इन्होंने सिस्टम में डाल के ऑन करने की कोशिश की थी, जो कि नहीं हो सका और वो दोबारा से ब्रेक हो गया और उसको दोबारा ऑन करने की कोशिश की जा रही है। अब से कुछ देर पहले सुनने में ये आया कि जी इस्लामाबाद वगैरह में कई कुछ जगहों पे जो है वो लाइट रिजॉल्व कर दी गई है, लेकिन कराची और जो है मेन सिटीज़ में वो अभी तक ऑन नहीं हुई है। तो मसला ये जो टेक्निकल हुआ था ये इमरान खान के दौर में भी हुआ था, लेकिन इमरान खान के दौर में ये जो अपोजिशन के कुछ लीडरान थे वो बड़ा चहक रहे थे, बड़ा उन्होंने बयान दिए थे, ऐसे बयान दे रहे थे कि जैसे नाइल हैं, नकम्मे हैं, इनसे लाइट ऑन नहीं हो सकती, इनसे लाइट का बहरान नहीं संभाला जा सकता। ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे जैसे इमरान खान ने खुद स्विच ऑफ कर दिया और उसका और ऑन उनसे हो नहीं रहा है। आज उनके सारा दिन उनके जो है वो वही उनके जो मीम्स थे वो मार्केट में फैलाते रहे और काफ़ी कुछ मजाकन भी कहा गया कि जी पाकिस्तान को दोबारा से रीस्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है रीस्टार्ट करके दोबारा से प्रॉब्लम जो है वो कुछ दूर कर दिए जाएं। तो उम्मीद की जा रही है कि आइंदा कुछ देर में लाइट का मसला भी हल हो जाए, या देखें कब तक चलता है। लेकिन अभी जो मैं है इस वक्त जनरेटर की रोशनी में आपको ये व्लॉग बना रहा हूँ और इसको आपके लिए पेश कर रहा हूँ। दूसरी जानिब हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने आज बड़ा एक जो है वो टीवी पे खिताब किया और उन्होंने उसी बात का जिक्र किया कि जो इलेक्शन में निगरान हुकूमत होते हैं, काफ़ी मुल्क ऐसे हैं जिनमें निगरान हुकूमत नहीं रखे जाते क्योंकि उनके इखलाकी सिस्टम इतना अच्छा है कि वो इस चीज़ को बहुत कंडेम करते हैं कि जी धांधली या इस चीज़ को बहुत अवॉइड करते हैं। उनमें इखलाकी मेयार इतना बड़ा है कि वो वहाँ पे निगरान सिस्टम नहीं आता है। जैसे यूके, रशिया और अमेरिका, इधर अपना यूके में, यूएसए में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में एक निगरान सिस्टम एक मुतारिफ़ किया गया है कि वो निगरान सिस्टम आता है जब एक गवर्नमेंट छोड़ती है तो दूसरी गवर्नमेंट के दरमियान में एक निगरान लाया जाता है। वो निगरान लाया क्यों जाता है? वो निगरान इसलिए लाया जाता है कि वो दोनों पार्टियों को या जितनी भी पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं उनको मुकम्मल तौर पे एक आज़ादी के साथ या उनको एक प्ले फील्ड दी जाए ताकि वो आज़ादी से अपना एक मुहिम चला सकें और आवाम में जो है अपनी बात रख सकें या अपना मंशूर रख सकें। तो जो कल की जो उनकी तकर्री थी उसके ऊपर उन्होंने बात करते हुए बोला कि ये इंतहाई, क्योंकि मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, इमरान साहब कहते हैं जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मुझे इंटेलिजेंस रिपोर्ट देती थी कि जो रिजीम चेंज है या इनकी हुकूमत गिराने में जो किरदार है ये वो मेन किरदार था जो कि हर जगह जो सारे नुक्तों को मिलाने में ये इनका किरदार था। तो इस बंदे के ऊपर आपने और इस बंदे के ऊपर तो मैं पहले ही अपना एक स्टैंड ले चुका हूँ कि इसके होते हुए जो है वो मतलब ये 22 बंदा है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सकेगा हम तमाम जमातों को। और इतनी जल्दी थी कि कल जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हल बर्दारी की तकरीब भी हो गई, जब सब प्री प्लान था और उसमें कोई भी पीटीआई का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पाकिस्तान की जो जमात थी वहाँ पे वो रिज़ाइन की थी और बड़ी जमात है, उसका कोई भी बंदा वहाँ पे शामिल नहीं था। वही पुराने चेहरे, वही पुराने सहाफ़ी और वो सब शामिल थे उसमें जब उनका जो है हल बर्दारी की तकरीब हुई। दूसरा उन्होंने इस हवाले से बोला कि
मैंने नाम दिए थे नासिर खोसा साहब के, सुखेरा साहब के और नवीद अकरम चीमा के, वो इंतहाई साफ़ सुथरे नाम थे। और इन लोगों ने जो है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की कैबिनेट में काम भी किया हुआ था। मैंने इसलिए ये नाम दिए थे कि ये एक्सेप्ट कर लेंगे इन नामों को, और ये मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन इन्होंने उन नामों को कंसीडर ही नहीं किया, और मुझे जो 2 नाम दिए वो इंतहाई जो है वो गैर मयारी नाम थे, और जिनका नाम नैब में भी था, और जो है नैबज़दा भी थे, और जिनकी क्रेडिबिलिटी पे जो है वो सवाल उठाते थे। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि आज़म खान जो KPK में जो उनकी एक पार्टी थी, उनमें आज़म खान साहब का नाम आया, जो उन्होंने बगैर किसी उसके, क्योंकि वो बहुत अच्छा नाम था और उसको चूज़ कर लिया गया। उसके आगे उन्होंने कहा कि इस पे मैं भरपूर एहतजाज भी करूंगा और मैं भरपूर अपना रिकॉर्ड भी दर्ज कराऊंगा। दूसरा, उन्होंने कल जो है इस मामले को अदालत में चैलेंज करने का फैसला भी कर लिया है। इसके साथ ही एक और बात मैं बताता चलूँ, जिस वक्त असेंबलियाँ टूटती हैं तो उस वक्त गवर्नर को जो है वो इलेक्शन की डेट देनी पड़ती है। अच्छा, अब तक जो है पंजाब हुकूमत ने या पंजाब के जो गवर्नर हैं उन्होंने इलेक्शन की डेट ही नहीं दी। तो उस डेट के हवाले से भी वो काफ़ी इस बारे में थे, और उन्होंने कहा कि मैं कल से जो है वो लाहौर में एहतजाज होगा, और उसके बाद बुध से जो है वो रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद वगैरह सब जगह पे मैं एहतजाज करूँगा। इसके साथ ही जो है आज काफ़ी जो जी, तो नाज़रीन तीसरी चीज़ ये हुई कि जो आज कौमी असम्बली के जो मेंबरान जिनको इन्होंने रेजिग्नेशन पहले मंजूर नहीं कर रहे थे, उसके बाद मंजूर कर लिए, तो आज वो सब मेंबरान इकट्ठे होकर दरख्वास्त अपनी लेके गए कि जी हमारे इस्तीफ़े अब मंजूर ना किए जाएं। वजह मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो है वो टेक्निकली समझाता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे पंजाब हुकूमत में ये हुआ कि जैसे ही हुकूमत गई तो उसके बाद अपोजिशन लीडर और जो है अपना जो असम्बली में लीडर था, वज़ीर आला थे, उन दोनों ने मिलके निगरान नाम दिए और निगरान सेटअप को मंजूर किया गया। और उसके बाद जो पार्लिमानी लीडर थे वो उस वक्त हमारे इस जो पंजाब हुकूमत में थे, परवेज़ इलाही साहब थे। इसी के सेम बरअक्स जब रिज़ाइन दिया गया कौमी असम्बली से, तो वहाँ पे जो 20 मेंबरान हमारे जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया या अदम एतमाद में शमूलियत अख्तियार नहीं की, वो बच गए वहाँ पे। और उन्होंने एक जो गैर आइनी बनता है उसमें अपना पार्लिमानी लीडर चूज़ कर लिया, वहाँ पे राजा रियाज को। राजा रियाज साहब वहाँ पे पार्लिमानी लीडर भी हैं, और दूसरा वहाँ पे जो है वो जो मुख्तलिफ अपोजिशन के फ़राइज़ होते हैं वो अंजाम दे रहे हैं। अब जो इमरान खान है वो ये चाहते हैं कि जब असम्बली टूटे या अदम एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए, तो वो अगर ना ले सकें तो वो फिर जब हुकूमत डिज़ोल्व हो तो ये दोनों इनका पार्लिमानी लीडर हो, ताकि ये बैठ के और मिल के जो है मुशावरत से जो है निगरान हुकूमत का सेटअप तैयार किया जाए। अच्छा, उसमें एक और चीज़ है, अगर PMLN के 20-22 जो है वो अगर ना भी दें उनको शहबाज शरीफ को वोट, तो ये लोग वोट दे सकते हैं, क्योंकि इनका पार्लिमानी लीडर अंदर मौजूद है, वो है राजा रियाज। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही बोलेगी कि जी पार्लिमानी लीडर के कहने पे उन्होंने वोट दिया, कोई गलत तो नहीं किया, तो वो एक ग्रुप की हैसियत अख्तियार कर चुका है। अब तहरीक इंसाफ का इस वक्त जाना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे पार्लिमानी लीडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना होना चाहिए, कोई भी इमरान खान का जो साथी है वो होना चाहिए। तो इसलिए ये रिजिग्नेशन वापस लेने के लिए वहाँ पे कर रहे हैं, ताकि पार्लिमानी लीडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना नामजद हो, ना कि ये जो 20 अरकान हैं इनमें से कोई हो। अब जी चलते हैं तीसरी बात की तरफ। तो तीसरी बात में बरतानवी वज़ीर आज़म जो है उनको सीट बेल्ट ना बांधने के पे जुर्माना किया गया, और उन्होंने वो जुर्माना भी पे किया और असम्बली में आके माजरत भी की इस चीज़ की। जस्टिस फाइज़ इज़्ज़त साहब ने एक सवाल उठाया है कि बरतानी वज़ीर आज़म का सीट बेल्ट ना पहनने पर चालान हुआ है। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म तो छोड़ें, किसी DC का भी चालान करने की कभी कोशिश की गई है? ये कभी ऐसा कोई नज़र में आता है? ऐसा कभी नहीं नज़र में आता। कभी भी इन
इवन ये कि एमएनएस का भी यहाँ पे चालान बहुत कम ही देखा गया है, और डीसी वगैरह तो बहुत ऊंची चीज़, और कभी वज़ीर आज़म का तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, सोची भी ना, वो वाली सिचुएशन है। और मैं आपको पहले भी एक बात कर चुका हूँ कि जो बाहर की डेमोक्रेसी है ना, ये कामयाब इसीलिए कि वहाँ के इदारे बहुत मजबूत हैं। वहाँ पे जो ऋषि सांक हैं वो इंडियन निज़ाद हैं, और वो वज़ीर आज़म जो है वो बरतानिया के बने हुए हैं, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक करने पे भी उनको जुर्माना 100 पाउंड अदा करना पड़ा। ऐसा पाकिस्तान में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर पाकिस्तान में इदारे खड़े हो जाएं, फिर आप भले किसी को भी वज़ीर आज़म बना दें, क्योंकि वो जैसे ही कोई काम करने लगेंगे तो वो आगे आ जाएंगे। यहाँ पे तो आप देखें, नैबज़दा, जो करप्ट, जो चोर, जो प्ली बार्गेनिंग किया हुआ बंदा, वो ला के उठा के यहाँ पे रखे जा रहे हैं, यहाँ पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। अब चौथी हम बड़ी खबर की तरफ जाते हैं, जो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के बारे में है। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री अपनी इशू की है, जिसके 2 हिस्से हैं। एक पहला तो वो रिलीज़ कर चुका है, और दूसरा अभी वो आज की डेट में उन्होंने करना, तो वो अभी तक आया नहीं है मंजर पर। लेकिन उससे पहले एक इंडिकेशन भी और भी दी गई थी, जो कि काट छाट के थोड़ा किया गया, उसको चलाया गया था। उसमें गुजरात के जो हंगामे हुए थे सन 2002 में, मुस्लिम कुछ फसादात हुए थे, उनमें डायरेक्ट मुजरिम करार दिया गया है नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी इस चीज़ को रोकने के लिए काफ़ी हद तक वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ये खबर जो है, इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में नहीं चलाने दिया जा रहा। इवन ये कि वहाँ पे जो सोशल मीडिया है उस पर भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उस पर से भी ये डिलीट कर दिया गया है ये प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम 2002 के, और उसके ऊपर काफ़ी बहस भी हुई, और उसका डायरेक्ट मुजरिम जो है वो नरेंद्र मोदी को कहा गया। और कहा गया कि कैसे नरेंद्र मोदी ने 2002 में इतना कत्लेआम करके 2014 में वज़ीर आज़म की सीट तक भी पहुंच गया। और बरतानिया पार्लियामेंट में इस पे सवाल भी उठाया गया कि जी आपने क्यों नहीं इस पे अमल किया, आपने क्यों नहीं ताल्लुकात का असर व रसूख किया। तो उनका कहना ये था कि जी जब ये वज़ीर आज़म बन गए, तो जब तक ये वज़ीर आज़म रहते हैं, हमने अपने तौर पे अपनी एक नाम उठाया भी सही, एक उनको इसकी अंदेशा भी दिया, यूएनओ में भी इसको उठाया, और इवन ये कि मोदी का जो है वो अमेरिका में एंट्री भी बैंड है वहाँ पे। तो उन्होंने ये बात कही कि जब तक नरेंद्र मोदी अपनी सीट पर मौजूद है, इसका पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि इनके ऊपर कोई नाम आया जाए या कोई वो आ जाए। ये बेसिक फ़र्क है तीसरी दुनिया का और यूरोप का। यूरोप में एक छोटे से चालान, एक सीट बेल्ट ना बांधने पर उनके जो वज़ीर आज़म है उनको कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है और 100 पाउंड जुर्माना भरवा दिया जाता है। यहाँ पे तो पाकिस्तान और इंडिया के सेम जैसे ही मसाइल हैं कि 2002 में इंडिया इस मोदी के ऊपर बीबीसी ने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया कि ये डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, और इन्होंने वहाँ पे पुलिस को अपना काम करने से भी रोका, पुलिस को मदद इमदादी कामों से भी रोका। आज तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।